दोस्तों, इस मूवी का हम कोई भी इंट्रो आपको नहीं देंगे क्योंकि ये मूवी अपने आप में इतनी उम्दा है कि हर सीन में कोई ना कोई सस्पेंस छिपा हुआ है। हाँ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को इसमें इस तरह से शो किया गया है कि आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये शानदार मूवी जिसका नाम है सोर्स कोड। तो मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो एक ट्रेन में सफर कर रहा है। अचानक से उसकी नींद खुलती है तो वो काफी परेशान दिखाई देने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी है जो उसे शॉन कहकर बुला रही है और वो उससे कहती है कि उसने फैसला ले लिया है कि वो अब इंडिया जाकर एक गुरु बन जाएगी। वहीं वो आदमी भी परेशान होता है और अपने आसपास के लोगों को घूर घूर कर देखने लगता है। तभी उसके जूते पर पास से जा रही एक महिला की कॉफी गिर जाती है और इतनी देर में ट्रेन का टीटी उससे टिकट मांगता है। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, पास बैठी लड़की उसके पॉकेट से टिकट निकालकर उस टीटी को दे देती है। अब वो आदमी और ज्यादा पैनिक में आने लगता है क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वो लड़की उससे कहती है कि शॉन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो? तभी वो आदमी उससे कहता है कि वो कोई शॉन नहीं है बल्कि उसका नाम स्टीवन है जो अमेरिकन आर्मी के लिए काम करता है। वो कहता है कि वो अभी कुछ देर पहले अफगानिस्तान के मिशन पर था और हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। फिर अचानक से पता नहीं कैसे अगले ही पल इस ट्रेन में आ गया और अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस बात पर वो लड़की सोचती है कि स्टीवन उसके साथ मजाक कर रहा है और तभी हम देखते हैं कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और स्टीवन अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर वो यहाँ आया कैसे और वो लड़की उसे शॉन क्यों बुला रही है। इसी बीच ट्रेन से बाहर निकलते वक्त एक आदमी का पर्स बीच में गिर जाता है जिसको लौटाने के लिए एक लड़का फौरन उसको आवाज देता है और उसका पर्स लौटा देता है। स्टीवन उस लड़के से पूछता है कि ये कौन सा स्टेशन है, तो वो लड़का उसे बताता है कि ये शिकागो स्टेशन है। तभी ट्रेन आगे बढ़ने लगती है और स्टीवन वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो लड़की उससे वापस पूछती है कि आखिर तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? स्टीवन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वॉशरूम के अंदर जैसे ही वो शीशे में अपनी शक्ल को देखता है तो उसे किसी और की शक्ल दिखाई देती है। इससे वो घबरा जाता है और फौरन अपनी पॉकेट से आईडी निकालता है जिसमें उसी शख्स की आईडी और फोटो होती है जो उसको शीशे में दिखाई दे रहा है। घबराकर वो वॉशरूम से बाहर निकलता है जहाँ वो लड़की उसका इंतजार कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना शॉन, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? इस पर स्टीवन उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं शॉन नहीं स्टीवन हूँ और मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए मुझसे दूर रहो। वो दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि तभी ट्रेन के पास से एक मालगाड़ी निकलकर जाती है जिसके बाद ट्रेन में एक ब्लास्ट होता है और ट्रेन में मौजूद एक शख्स की मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन एक चेंबर के अंदर बंद है जिससे एक एजेंट बात कर रही होती है। स्टीवन उससे पूछता है कि वो कहाँ है और क्या उसके पिता को पता है कि वो अफगानिस्तान से वापस आ चुका है। साथ ही वो पूछता है कि उसकी यूनिट के लोग कहाँ हैं, क्या सभी लोग सही सलामत हैं। इन बातों का वो एजेंट कोई जवाब नहीं देती और स्टीवन को एक मेमोरी टेस्ट से गुजरने के लिए कहती है जिसके बाद स्टीवन उस टेस्ट में सफल हो जाता है और उसे उस एजेंट का नाम याद आने लगता है जिसका नाम होता है गुडविन। अब स्टीवन एजेंट गुडविन से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया क्योंकि पहले वो अफगानिस्तान में एक मिशन पर था और अचानक से एक ट्रेन में पहुँच गया और फिर वहाँ एक ब्लास्ट हुआ जिसके बाद वो यहाँ इस चेंबर में आ गया। गुडविन उसे कहती है कि ट्रेन में बॉम्ब किसने रखा था, जिस पर स्टीवन कहता है कि मुझे क्या पता कि किसने रखा था, मुझे बस मेरे लोगों के बारे में बताओ, वो ठीक तो है ना और मैं कहाँ हूँ। गुडविन उससे कहती है कि फिलहाल तुम्हारा मिशन उस बॉम्ब को ढूंढना है जो उस ट्रेन में लगा है और अगर तुम वो बॉम्ब ढूंढ लोगे तो बॉम्बर भी मिल जाएगा। इस पर स्टीवन कहता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, वो ब्लास्ट तो हो चुका है और अब वहाँ कोई वापस कैसे जा सकता है। और इसके बाद स्टीवन कुछ और पूछता, गुडविन एंटर का बटन दबा देती है और स्टीवन वापस उसी ट्रेन में ठीक वहीं पहुँच जाता है जहां उसकी पिछली बार नींद खुली थी। और अब स्टीवन देखता है कि ट्रेन में सब कुछ पहले की तरह ही हो रहा है। सामने वाली लड़की उसे इंडिया जाने की बात बताती है और टीटी टिकट मांगता है, लेकिन इस बार जब वो महिला स्टीवन के जूते पर कॉफी गिराती है तो सामने बैठी लड़की उसे टिश्यू पेपर से साफ करने लगती है जो पिछली बार नहीं हुआ था। ये सब देखकर स्टीवन को लगता है कि वो एक सिमुलेशन में है जहाँ आर्मी ने उसको उस बॉम्ब का पता लगाने के लिए फिर से भेजा है और तभी उसे याद आता है कि गुडविन ने उसे बताया था
कि उसके पास बॉम्ब का पता लगाने के लिए सिर्फ 8 मिनट्स हैं, क्योंकि ठीक 8 मिनट्स के बाद ही ट्रेन में धमाका हो जाएगा। इसके बाद स्टीवन अपनी घड़ी में 8 मिनट का टाइमर सेट करता है और धीरे धीरे एक संदिग्ध व्यक्ति की तरफ ध्यान देने लगता है। और इसी बीच उसे एक कॉमेडियन पर शक होता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे बताती है कि वो आदमी एक कॉमेडियन है और स्टीवन से पूछती है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। तभी स्टीवन देखता है कि पिछली बार की तरह ट्रेन शिकागो स्टेशन पर रुकी है, जब एक लड़के ने किसी आदमी का उसका गिरा हुआ पर्स लौटाया था। और ये सब देखते देखते वो ट्रेन के गेट पर आ जाता है और ट्रेन आगे बढ़ जाती है। अब स्टीवन अपना दिमाग लगाता है, जिससे उसे याद आता है कि पिछली बार बॉम्ब उसके पीछे से फटा था, जहाँ वॉशरूम था। इसलिए वो इस बार वॉशरूम के अंदर चला जाता है और बॉम्ब को ढूंढने लगता है। तभी उसे वॉशरूम के ऊपर के चैम्बर में वो बॉम्ब दिख जाता है। वो सोचता है कि वो एक सिमुलेशन में है, इसलिए वो गुडविन से पूछता है कि क्या उसे इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देना चाहिए या इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन स्टीवन को गुडविन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता और वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है और सभी लोगों को अपने अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप बंद करने के लिए कहता है, जो उसे यूज कर रहे होते हैं। इसी बीच वो लड़की उसको ऐसा करने से रोकती है और तभी एक शख्स स्टीवन की बातों को नहीं सुनता और अपना लैपटॉप बंद नहीं करता, जिसकी वजह से स्टीवन उस पर हमला कर देता है और उसका मुंह तोड़ देता है। अब सभी पैसेंजर्स स्टीवन की इस हरकत को देखकर घबरा जाते हैं और स्टीवन उनको सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश करता है कि तभी ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है और स्टीवन वापस खुद को उसी चेंबर में पाता है। होश में आने पर वो देखता है कि उसके पास से हाइड्रोलिक फ्यूल निकल रहा है, जिसके बाद वो गुडविन से वापस वही सवाल करने लगता है कि मेरे लोग कहाँ हैं और क्या मैं अपने पिता से बात कर सकता हूँ। उसके इतने सारे सवालों के बाद गुडविन अपने बॉस को फोन करती है और कहती है कि सर, उसे स्टीवन को कुछ बताना पड़ेगा, जिसके बाद बॉस उसे सब बताने को कह देता है। अब गुडविन स्टीवन को बताती है कि आज सुबह शिकागो में एक ट्रेन में ब्लास्ट हुआ और उसके सभी पैसेंजर्स मारे गए। इसमें शॉन नाम का एक टीचर भी था, जिसकी यादों में हम तुम्हें बार बार भेज रहे हैं ताकि तुम बॉम्बर को ढूंढ सको, क्योंकि इस ब्लास्ट के होने के बाद अभी और भी ब्लास्ट होने की खबर आ रही है। इसलिए अगर तुम उस बॉम्बर को ढूंढ लोगे तो ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होंगे और लाखों लोगों की जान बच जाएगी। स्टीवन पेशे से एक आर्मी ऑफिसर है, इसलिए अब वो इस इमरजेंसी में कोई भी सवाल नहीं करता और गुडविन को इस बार ट्रेन में मिली सारी डिटेल्स के बारे में बताता है कि ट्रेन के वॉशरूम में एक बॉम्ब रखा था, जिसमें मोबाइल डेटोनेटर फिक्स था। इस पर गुडविन कहती है कि हम तुम्हें वहाँ फिर से भेज रहे हैं, लोगों पर नजर रखो, तुम्हें बॉम्बर को ढूंढना है, बाकी किसी भी चीज में अपना समय बर्बाद मत करना। और इतना कहते ही स्टीवन को वापस उसी ट्रेन में भेज दिया जाता है और सारी घटनाएं फिर से वैसे ही होने लगती हैं। इस बार स्टीवन नींद से जागते ही पहले अपने टाइमर को 8 मिनट पर सेट करता है। इस बार स्टीवन वॉशरूम से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देखता है, जिसके बाद वो उस लड़की से पूछता है कि क्या इस आदमी से पहले कोई और इस वॉशरूम में गया था। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो गए थे। इसके बाद स्टीवन खुद का यानी शॉन का बैग चेक करता है, लेकिन उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ शॉन की पर्सनल डायरी मिलती है, जिस पर लिखा होता है कॉफी विद क्रिस्टीना। और इसके बाद स्टीवन समझ जाता है कि शॉन नाम का ये आदमी सामने बैठी लड़की से प्यार करता है, जिसका नाम क्रिस्टीना है, और आज वो उसको कॉफी पर ले जाने वाला है। और तभी स्टीवन देखता है कि जो आदमी वॉशरूम से निकला था वो अब ट्रेन से नीचे उतर रहा है, इसलिए वो उसके पीछे जाने के लिए क्रिस्टीना को कॉफी पर चलने के लिए कहता है। ट्रेन से उतरकर वो क्रिस्टीना को कुछ देर वेट करने के लिए कहता है और उस आदमी का पीछा करने लगता है और उससे मिलकर उसके बैग के बारे में पूछता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ट्रेन में ब्लास्ट हो चुका है, इसलिए उसे लगता है कि उसी आदमी के पास ट्रेन में लगे बॉम्ब का रिमोट है, क्योंकि उसके यहाँ उतरते ही ट्रेन में ब्लास्ट हो गया और अब दोनों में झड़प होने लगती है। इस बीच क्रिस्टीना भी आकर स्टीवन को रोकने की कोशिश करती है कि तभी स्टीवन पीछे से ट्रेन की पटरी पर गिर जाता है और वो ट्रेन उसको मार देती है। इसके बाद स्टीवन वापस उसी चेंबर में आ जाता है और इस बार उसे चेंबर में ठंड लगने लगती है और साथ ही उसे पता चलता है कि चेंबर के अंदर अब बर्फ जमने लगी है। इसके बाद वो गुडविन को आवाज देता है, जो वहाँ मौजूद नहीं होती। तभी वो देखता है कि उसके सामने अब गुडविन की जगह उसका बॉस बैठा है। बॉस उससे कहता है कि जिस चीज में तुम बैठे हो उसको मैंने डेवलप किया है। वो बताता है कि जब एक आदमी मर जाता है तो उसके दिमाग में फिर भी थोड़ी देर के लिए कुछ यादें रह जाती हैं और हमने उस ट्रेन से शॉन के दिमाग की यादों को ही निकाला और एक सोर्स कोड के जरिए तुम्हारे दिमाग में डाल दिया। हमने शॉन की यादों को इसलिए चुना क्योंकि उसका दिमाग तुम्हारे दिमाग से काफी सिमिलर था। बॉस ये सब स्टीवन को बता ही रहा होता है कि तभी गुडविन वहाँ आ जाती है। स्टीवन उससे कहता है कि इस बार मैंने उस लड़की को बचा लिया था और ट्रेन से नीचे उतर गया था। हो सकता है कि वो लड़की अब जिंदा हो, लेकिन गुडविन उससे कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ यादें हैं। इनमें तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सकते। इसलिए तुम्हारा काम है सिर्फ बॉम्बर को ढूंढना।
बाकी सब चीजों को भूल जाओ। इस बार वो स्टीवन से कहती है कि अगर तुम्हें गन की जरूरत हो तो वो तुम्हें सिक्योरिटी रूम में मिल जाएगी, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट्स हैं, चाहे तुम उसमें कुछ भी करो। और ऐसा कहते ही वो स्टीवन को वापस ट्रेन में भेज देती है। इस बार स्टीवन अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए क्रिस्टीना को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद क्रिस्टीना को लगता है कि शॉन यानी स्टीवन को कुछ हो गया है और वो मेंटली ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे वहाँ के गार्ड से पकड़वा देती है। और इसी बीच वो समय आ जाता है जब ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था और अब स्टीवन वापस चेम्बर में आ जाता है। इस बार वो ट्रेन में क्रिस्टीना की हरकत से बहुत गुस्सा हो गया था, इसलिए वो वापस आते ही गुडविन को कहता है कि मुझे अपने पिता से बात करनी है, कैसे भी मेरी बात उनसे करवाओ, क्योंकि वो इस वक्त काफी परेशान होंगे। गुडविन उसकी इस बात को मानने से मना कर देती है और कहती है कि जब तक तुम इस मिशन को पूरा नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें किसी से बात करने का मौका या यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यही इसका रूल है। इसलिए जल्दी से मिशन कंप्लीट करो और फिर जो चाहो वो करो। इतना कहते ही स्टीवन वापस ट्रेन में आ जाता है और जहां वो इस बार क्रिस्टीना से कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम स्टीवन है और वो अमेरिकन मिशन के लिए अफगानिस्तान में है। क्या तुम इंटरनेट पर उस मिशन के बारे में पता लगा सकती हो कि उस मिशन का क्या हुआ और मेरा दोस्त कहाँ है? इस पर क्रिस्टीना थोड़ी देर बाद उसको बताती है कि तुम्हारा दोस्त स्टीवन अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो 2 महीने पहले ही उस मिशन के दौरान मारा जा चुका है। क्रिस्टीना की ये बात सुनकर स्टीवन घबरा जाता है और उसका सर चकराने लगता है, जिसके बाद सोर्स कोड में ग्लिच आ जाता है और स्टीवन वापस उसी चेम्बर में पहुंच जाता है। अब वो गुडविन से पूछता है कि क्या वो सच में मर चुका है, जिस पर गुडविन चुप रहती है, लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि तुम्हारे दिमाग का बस एक हिस्सा काम कर रहा है, इसलिए जब तुम इस मिशन को पूरा कर लोगे तो तुम्हारे उस हिस्से को भी बंद कर दिया जाएगा और तुम आराम से इस दुनिया से दूर चले जाओगे। इसके बाद स्टीवन कहता है कि तुम लोगों को कम से कम एक इंसान को चैन से मरने देना चाहिए, जिसके बाद वो गुडविन से बातें करने लगता है। और इसी बीच गुडविन उसे उसके पिता की वो स्पीच सुनाती है जो उसके पिता ने स्टीवन की मौत पर दी थी। स्टीवन उसको सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो गुडविन से पूछता है कि क्या मेरे हाथ पैर ठीक हैं? तो गुडविन कहती है कि नहीं, सिर्फ तुम्हारा दिमाग इस वक्त काम कर रहा है, बाकी कुछ भी सलामत नहीं है। इसके बाद स्टीवन वापस उसी ट्रेन में चला जाता है और इस बार वो सबसे पहले सिक्योरिटी रूम में रखी गन को निकालता है और वॉशरूम में रखे बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। इसके बाद उसकी नजर उस आदमी पर जाती है जो अपने पर्स को ट्रेन में भूल जाता है और उसे एक लड़का वो पर्स हर बार वापस कर रहा होता है। स्टीवन सोचता है कि हर बार ट्रेन में कुछ न कुछ अलग हो रहा है, लेकिन ये घटना हर बार एक जैसी हो रही है, इसलिए हो सकता है इस आदमी का इस बॉम्ब से कुछ न कुछ लेना देना हो। यही सोचकर वो उस आदमी का पीछा करने लगता है और देखता है कि लड़के के पर्स लौटाने के बाद भी वो आदमी उस पर्स को वापस उसी ट्रेन में फेंककर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद स्टीवन का शक यकीन में बदल जाता है और वो पर्स को निकालकर उस आदमी का आईडी चेक करता है, जिसमें उसे उस आदमी का नाम पता चलता है जो होता है डेरेक फ्रॉस्ट। लेकिन जब तक स्टीवन डेरेक को पकड़ता उससे पहले ही ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो बाहर निकल जाता है। पर इस बार वो किसी भी हालत में इतने बड़े मौके को नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए वो ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक को खींच देता है और दरवाजे खुलते ही चलती ट्रेन से कूद जाता है, जिसमें उसे काफी चोट आती है। इसी बीच क्रिस्टीना उसको कूदते हुए देख लेती है और फौरन ट्रेन को रुकवाने के लिए बोलती है। वहीं स्टीवन अब डेरेक के पीछे जाता है और देखता है कि डेरेक ने एक वैन में न्यूक्लियर बॉम्ब लगाया हुआ है। वो डेरेक को पीछे से गन पॉइंट पर लेता है और उससे कहता है कि ट्रेन में लगाए हुए तुम्हारे बॉम्ब को मैंने डिफ्यूज कर दिया है, इसलिए अब तुम्हारा खेल खत्म। डेरेक ये सब देखकर हैरान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर स्टीवन को इतना सब कुछ कैसे पता है और उसने वो बॉम्ब कैसे डिफ्यूज किया होगा। लेकिन तभी वहाँ क्रिस्टीना आ जाती है जो स्टीवन को कहती है कि आखिर तुम उस चलती ट्रेन से क्यों कूद गए। और जैसे ही स्टीवन क्रिस्टीना की तरफ देखता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर डेरेक स्टीवन और क्रिस्टीना दोनों पर गोली चलाकर उन्हें मार देता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि डेरेक अब अपने फोन से किसी दूसरे फोन पर कॉल करता है और वहीं ट्रेन में धमाका हो जाता है। इसका मतलब ट्रेन में रखे उस बॉम्ब का एक और ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब स्टीवन के डिफ्यूज करने के बाद भी फट जाता है। अब स्टीवन वापस उसी चेम्बर में आकर गुडविन को सब बताने वाला होता है, लेकिन इस बार उसे स्क्रीन पर गुडविन नहीं मिलती, इसलिए वो बॉस को डेरेक के बारे में सारी डिटेल्स बता देता है और अब बॉस पुलिस को डेरेक के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद स्टीवन बॉस से कहता है कि उसे जल्दी से वापस उसी सिमुलेटर में भेज दिया जाए ताकि वो इस बार सभी लोगों को मरने से बचा सके। लेकिन तभी टीवी पर न्यूज आती है कि पुलिस ने डेरेक को पकड़ लिया है, जिसके बाद बॉस स्टीवन से कहता है कि तुम किसी को नहीं बचा सकते, ये सिर्फ मेमोरीज हैं, तुम वहाँ जो भी करोगे उसकी वजह से यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा। और ऐसा कहकर वो स्टीवन को वहाँ वापस भेजने से मना कर देता है। बॉस के जाने के बाद गुडविन वापस स्टीवन से बात करने लगती है,
जहाँ स्टीवन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, जिस पर गुडविन जवाब देती है कि उसकी शादी हुई थी लेकिन अब उसका डाइवोर्स हो चुका है। इस पर स्टीवन उससे पूछता है कि जरा सोचो कि तुम एक ऐसी गुडविन से मिलो जिसकी शादी ना हुई हो या शादी हुई हो तो डाइवोर्स ना हुआ हो, तो तुमको कैसा लगेगा। गुडविन जवाब देती है कि ये सब इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टीवन उसको समझाता है कि तुम गलत हो, कुछ न कुछ ऐसा है जो मुझे इस बात का एहसास करवा रहा है कि वो दुनिया हर बार असली दुनिया जैसी ही होती है। हालांकि मेरे लिए भी ये यकीन करना मुश्किल है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आखिरी बार सिर्फ 8 मिनट के लिए मुझे वहाँ जाने दो, ताकि मैं खुद की संतुष्टि के लिए उन लोगों और क्रिस्टीना को बचा सकूं। दोस्तों, मूवी का ये सीन इतना इमोशनल है कि आप भी सोचने लग जाएंगे कि स्टीवन को एक बार और वहाँ जाना चाहिए ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। और ठीक ऐसा गुडविन भी करती है। वो बॉस की निगाहों से बचाकर स्टीवन को वहाँ वापस भेज देती है, लेकिन वो उसको कहती है कि जैसे ही तुम्हारे 8 मिनट पूरे होंगे मैं तुम्हारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दूंगी, जिसके लिए स्टीवन तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी होने वाला है और क्लाइमेक्स में जो होगा वो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। तो अब स्टीवन वापस उस ट्रेन में आ जाता है और क्रिस्टीना से फौरन कॉफी के बारे में पूछता है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाकर दूसरे फोन को भी ढूंढ लेता है और दोनों फोन्स को उस बॉम्ब से डिस्कनेक्ट करके उसे पूरी तरह से डिफ्यूज कर देता है। इसके बाद वो ट्रेन में घूम रहे सिक्योरिटी गार्ड्स की हथकड़ियों को चुराकर डेरेक को उससे बांध देता है। इसके बाद वो बॉम्ब में लगे हुए फोन से पुलिस को फोन करता है और ट्रेन में लगे बॉम्ब के साथ साथ वैन में रखे बॉम्ब की खबर उनको देता है। इसके बाद स्टीवन एक औरत से उसका फोन मांगता है और अपने पिता को फोन करता है, लेकिन वो उस दुनिया में शॉन होता है। इसलिए वो स्टीवन के दोस्त शॉन की तरह अपने पिता से बात करता है और उनको कहता है कि आपका बेटा आपसे सॉरी कहना चाहता है, क्योंकि उसने अपने आखिरी वक्त में मुझे बताया था कि कुछ समय पहले उसकी और आपकी किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। इसके बाद स्टीवन के पिता कहते हैं कि ऐसी लड़ाई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। स्टीवन अपने पिता की इस बात को सुनकर बेहद ही रिलीफ महसूस करता है, क्योंकि अपने पिता से हुई लड़ाई की वजह से वो बेहद ही बेचैन रहता था। अब फाइनली अपने पिता से बात करने के बाद स्टीवन उसी फोन से गुडविन को भी एक मैसेज करता है, जिसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गुडविन अपने बॉस के पास जाती है ताकि वो 8 मिनट्स पूरे होते ही स्टीवन का लाइफ सपोर्ट बंद कर सके। लेकिन इस बार बॉस का असली प्लान सामने आता है। वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, अगर हमने उसका सपोर्ट बंद कर दिया तो वो मर जाएगा और हम आगे के मिशंस को पूरा कैसे करेंगे। गुडविन उससे कहती है कि सर, आगे के मिशंस कैसे पूरे होंगे। तो बॉस कहता है कि हम स्टीवन के दिमाग से ये मेमोरीज निकालकर उसके अंदर दूसरी मेमोरीज डाल देंगे और उसको सोर्स कोड की मदद से फिर से ऐसे ही मिशन पर भेज देंगे। लेकिन गुडविन उससे कहती है कि सर, हमने स्टीवन से वादा किया था कि ये काम होते ही हम उसको चैन से मरने देंगे। इस पर बॉस उससे वहाँ से चले जाने को कहता है और स्टीवन का लाइफ सपोर्ट ऑन रखने के लिए ऑर्डर देता है। लेकिन गुडविन अपनी बॉस की बातों को नहीं सुनती और खुद को उस रूम में लॉक कर लेती है जिसमें स्टीवन की बॉडी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखी हुई होती है। और इसी बीच बॉस को पता चल जाता है कि गुडविन ने खुद को उस रूम में इसलिए बंद किया है ताकि वो स्टीवन को दिया हुआ वादा पूरा कर सके। इसलिए बॉस सभी से उस रूम को खोलने के लिए बोलता है। अब जहाँ एक तरफ स्टीवन ट्रेन में अपने 8 मिनट बिताने का इंतजार कर रहा होता है, वहीं गुडविन भी 8 मिनट पूरे होते ही उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद करने के लिए खड़ी होती है। अब स्टीवन क्रिस्टीना को लेकर ट्रेन के एक कोने में चला जाता है और आखिरी सेकंड तक उसके साथ रहने की कोशिश करता है। और इसी बीच गुडविन 8 मिनट पूरे होते ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देती है और वक्त थम जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि स्टीवन अभी भी उस सोर्स कोड वाली दुनिया में जिंदा है और क्रिस्टीना के साथ वो खुद को ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। इससे एक चीज साबित हो जाती है कि उस सोर्स कोड के जरिए वो किसी मेमोरी में नहीं बल्कि हर बार एक पैरेलल यूनिवर्स में जा रहा होता है। और यही वजह थी कि वहाँ लोग तो हर बार वही होते थे, लेकिन घटनाएं एक दूसरे से कभी कभी डिफरेंट होती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस दुनिया में स्टीवन रह जाता है वहाँ उसी रियलिटी में रह रही गुडविन को एक मैसेज रिसीव होता है। ये असल में वही मैसेज है जो स्टीवन ने ट्रेन में से गुडविन को किया था। उस मैसेज को पढ़कर गुडविन हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें स्टीवन वही पहेली लिखता है जो दूसरी रियलिटी में गुडविन ने मिशन शुरू करने से पहले स्टीवन से पूछी थी। वो लिखता है
कि बहुत जल्दी तुम्हें एक बॉम्ब के डिफ्यूज होने की खबर टीवी पर देखने को मिलेगी, क्योंकि उस बॉम्ब को लगाने वाला पकड़ा जाएगा और उसका नाम होगा डेरेक। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि ये काम मैंने और तुमने मिलकर उसे रियलिटी में अंजाम दिया है। इसलिए जब भी तुम अपनी लैब में रखे स्टीवन नाम के सैनिक पर अपने सोर्स कोड का एक्सपेरिमेंट करो तो उसको बस यही कहना कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं ही होऊंगा वो स्टीवन जिसकी तुम मदद करने वाली हो। और इसी के साथ ये मूवी एक शानदार क्लाइमेक्स के साथ कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को जब मैंने देखा तो इसके टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स वाले कॉन्सेप्ट को देखकर मैं हैरान रह गया। इस मूवी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, साइंस से लेकर फिक्शन, दमदार स्टोरी और इमोशंस। इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। वहीं ऐसी ही जबरदस्त और यूनिक मूवीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।